हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूँ। यहाँ पे तो हम छत्तीसगढ़ के जीएस में यहाँ पे हम जो कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में आधुनिक इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास। फर्स्ट पार्ट है, वहाँ के जो क्लासेस हुए हैं, जितने भी क्वेश्चन जो तैयार किया गया, सभी आपके सिलेबस के हिसाब से क्वेश्चन को तैयार किए। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पीएससी मेंस जो आप हम अलग अलग एग्जामों में क्वेश्चन जो कि वहाँ से पूछा भी गया है। तो हम ये हमारा पहला पार्ट है छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। तो छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास में हम पाषाण काल के बारे में देखेंगे, वैदिक काल, रामायण काल के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, महाभारत काल, महाजनपद काल, मौर्य काल, साथ ही साथ जो सातवाहन काल, कुषाण वंश, मेघवंश, वाकटक काल, गुप्त काल, राजर्षि तुल्यकुंश जो कि छत्तीसगढ़ के प्रथम स्थानीय राजवंश इसको कहा जाता है। साथ ही साथ नलवंश, सरपुरी वंशियों के बारे में हम देखेंगे, पांडुवंश, बाणवंश और सोमवंशी जो थे छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास में, तो हम उसके बारे में देखेंगे। तो आपके सिलेबस के हिसाब से क्वेश्चन को जो जितने भी कंटेंट वगैरह तैयार किया गया, सभी आपके क्वेश्चन के लेटेस्ट पैटर्न में क्वेश्चन को तैयार किए। सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप छत्तीसगढ़ के कोई भी एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो छत्तीसगढ़ के जीएस लगभग सब में आपको एग्जाम में देखना पड़ेगा, जो कि हर एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा आपके सिलेबस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहला क्वेश्चन देखते हैं, किस काल में छत्तीसगढ़ में मानव ने गुफाओं का अपना निवास स्थान बनाना शुरू किया तथा इनको चित्रों के द्वारा अलंकृत किया गया था। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो मानव ने जो गुफा वगैरह को इन्होंने अपना यहाँ पे रहने की स्थान बनाया था, निवास करने की स्थान बनाया था। और यहाँ पे पहले तो ऐसा कुछ साधन नहीं था, इन लोग चित्रों के द्वारा इसको दीवार में चित्र वगैरह अलंकृत करते थे। तो आज भी उसके साक्ष्य अभी देखने को मिलता है, जैसे सबसे ज़्यादा आपका रायगढ़, सिंगनपर की गुफा, तो ये सभी यहाँ से देखने को मिलता है। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। और यह जो किस काल में छत्तीसगढ़ मानव ने अपने गुफाओं अपना निवास स्थान बनाना शुरू किया और इनको चित्रों द्वारा अलंकृत किया था, तो पूरा पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, उत्तर पाषाण काल में, या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा जी, इसका आंसर बताइएगा। साथ ही साथ लास्ट में आपका कितना क्वेश्चन करेक्ट होता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कम से कम आपको पता चलेगा कि मेरा इतना क्वेश्चन इसमें, और मेरे को फोकस करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, रिवीजन करना। रिवीजन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लास्ट में कितना क्वेश्चन आपका करेक्ट होता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए इसका आंसर एक बार गेस कीजिए, कौन सा आंसर करेक्ट हो सकता है। तो चलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तर पाषाण काल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस उत्तर पाषाण काल में देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में मानव ने अपने गुफाओं का अपना निवास स्थान बनाना शुरू किया, और इसके तहत गुफा मतलब ये निवास स्थान बनाते साथ चित्र द्वारा इसको अलंकृत किया था दीवारों में। तो ये आपका जो विशेष करके कौन से स्थान में देखने को मिलता है उत्तर पाषाण काल के, जैसे आपका धनपुर हो गया, महानदी घाटी जो रायगढ़, यहाँ पे इसी स्थल से यहाँ पे देखने को मिला है उत्तर पाषाण काल के साक्ष्य। और साथ ही साथ मानव आकृति का चित्रण वगैरह देखने को मिला है, और औजारों के यहाँ पे खुदी हुई मिले भी हैं। तो इसको याद रखिएगा, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, ऐसे टाइप के जो क्वेश्चन असत्य कथन, मैचिंग करिए, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपके खासकर पीएससी में ऐसा टाइप के क्वेश्चन तैयार किया जाता है। तो क्वेश्चन है दूसरा, निम्न में से कौन सा जो एक कथन यहाँ पे असत्य है, असत्य यहाँ पे कौन सा कथन असत्य है उसको बताना है। दक्षिणी कौशल में वर्तमान छत्तीसगढ़ में स्थित है, दक्षिण कौशल वर्तमान में छत्तीसगढ़ में स्थित है। बी है, अवदान शतक के अनुसार महात्मा बुद्ध है दक्षिणी कौशल आए थे और इन्होंने 3 माह तक श्रावस्ती में निवास किए थे। और सी है, छत्तीसगढ़ राज्य के महानदी घाटी, रायपुर, बिलासपुर आदि क्षेत्रों से पूरा पाषाणकालीन उपकरण मिले हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चलिए एक बार गेस कीजिए यहाँ पे कौन सा कथन असत्य हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौन सा जो असत्य कथन हो जाएगा। तो इसका डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दक्षिण कौशल वर्तमान में छत्तीसगढ़ में स्थित है। अवदान शतक के अनुसार महात्मा बुद्ध जो कि आए हुए थे यहाँ पे बहुत दिन तक यहाँ पे रुके हुए थे। छत्तीसगढ़ राज्य के महानदी घाटी, रायपुर, बिलासपुर आदि क्षेत्रों में पुषाणकालीन उपकरण जो साक्ष्य वगैरह यहाँ से मिले हैं। तो इसका उपरोक्त में से कोई नहीं यहाँ पे असत्य बताना था, तो इसमें कोई भी असत्य कथन नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन, सरपुरी वंश की समाप्ति के बाद किस वंश के शासकों ने दक्षिण कौशल पर राज्य किया था। तो जैसे आपका जो सरपुरी वंश के बाद जैसे खत्म हुआ, पतन होने के बाद, ये आपके सरपुरी वंश के बाद कौन से वंश के शासकों ने दक्षिण कौशल पर राज्य किया था? सोमवंशी,
नल वंश, कलचुरी वंश या पर्वतद्वारक वंश। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सोमवंश। सोमवंश को ही आपका पांडु वंश कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। इसको पांडु वंश भी कहा जाता है। और सरपुरी वंश के जस्ट बाद, पतन के बाद, समाप्ति के बाद पांडु वंशियों ने या सोमवंशियों ने यहाँ पे शासन यहाँ पे करने स्टार्ट किया लगभग 6वीं से 8वीं शताब्दी के आसपास। और इंद्रबल नाम सुने होंगे, तो इंद्रबल ने सरपुरी वंश को समाप्त किया था और छत्तीसगढ़ में पांडु वंश की स्थापना इन्होंने की थी। तो अलग अलग शाखाओं में विभक्त थी। मैकल श्रेणी में सोमवंश, कांकेर के सोमवंश, सिरपुर का पांडु वंश, उड़ीसा का सोमवंश, ये आपका ये इसके शाखाएं हैं। तो इसको याद रखें, ये एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि सोमवंश या पांडु वंश की स्थापना किसने की थी इस वंश को। तो इंद्रबल ने सरपुरी वंश को समाप्त कर पांडु वंश की स्थापना किया था। तो इंद्रबल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6वीं से 8वीं शताब्दी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महासीगुप्त निम्नलिखित में से किस वंश के शासक थे जिनके शासनकाल को छत्तीसगढ़ का स्वर्ण युग माना जाता है? नल वंश को, पांडु वंश को, पर्वतद्वारक वंश को या कलचुरी वंश को? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा जी, एक बार गेस कीजिएगा और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपका कितना आंसर यहाँ पे करेक्ट हुआ क्वेश्चन। तो इसका चलिए, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, पांडु वंश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो महासेगुप्त बालार्जुन नाम को सुना होंगे। इनका जब शासनकाल देखेंगे तो लगभग 595 से 655 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। इनको परम परमेश्वर की उपाधि भी इनको दी गई है और एक पांडुवंशी शासक थे। और पांडुवंश की स्थापना भी जस्ट बताए, इंद्रबल ने स्थापना की थी। और महासेगुप्त बालार्जुन है, इनका जो शासनकाल छत्तीसगढ़ की इतिहास का स्वर्ण काल माना जाता है। आपके पीएससी और व्यापम में बहुत बार रिपीट किया गया है, तो किनके शासनकाल को स्वर्ण काल कहा जाता है? तो आपके जो महासेगुप्त बालार्जुन के शासनकाल को स्वर्ण काल कहा जाता है। एक पांडुवंशी शासकों में सर्वाधिक समय तक, सबसे ज़्यादा समय तक इन्होंने शासनकाल रहा था और यहाँ पे महासेगुप्त इन्हीं का रहा था। तो इसको याद रखिएगा। और इन्हीं के शासनकाल में जो प्रसिद्ध चीनी यात्री वेनसांग, याद रखिए ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। तो वेनसांग एक चीनी यात्री थे, इन्होंने 639 ईस्वी में सिरपुर और मल्हार की इन्होंने यात्रा की थी। तो इसको याद रखिएगा। इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। महाभारत काल में बस्तर के अरण्य क्षेत्र को क्या कहा गया है? अभिधान, कांतार, ए और बी या डी है आपका सोरर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा जी, एक बार बताइएगा सोच के। तो चलिए, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो महाभारत काल में बस्तर के जो अरण्य क्षेत्र को कांतार कहा गया है, इसको याद रखें, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। महाभारत काल की अगर बात करूँ तो मैं इस काल में छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको प्राक कौशल इसको कहा गया है और बस्तर का नाम यहाँ पे कांतार कहा गया है। तो इसका जो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर, छत्तीसगढ़ को प्राक कौशल और बस्तर का नाम कांतार रखा गया था महाभारत काल के दौरान। तो इसको याद रखिए। उसमें जैसे आपका महाभारतकालीन जो स्थल, इसको भी जैसे आपका सिरपुर को चित्रांगदपुर कहा गया है, रतनपुर को मणिपुर, खल्लारी को खल्लवाटिका, गुंजी को दमोदरहा, आरंग को भांडेर। तो इसे ये जो आपका अलग अलग महाभारत कालीन स्थल में नाम को दिया गया था, इनके प्राचीन नाम है, कहने का मतलब यही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाली नामक स्थल में गर्भगृह के द्वार में उत्कीर्ण लेख से ज्ञात होता है कि इस मंदिर का निर्माण विक्रमादित्य द्वारा किया गया था। पाली स्थल जो अवस्थित है, कहाँ पे पाली जो जगह है आपका कहाँ पे स्थित है? दंतेवाड़ा में, रायपुर में, बस्तर में या कोरबा में? तो चलिए एक बार गेस कीजिए आंसर कौन सा हो सकता है। तो चलिए, इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन कोरबा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पाली जो नामक जो स्थल, इसके गर्भगृह के द्वार में उत्कीर्ण, यहाँ से जो लेख से पता चलता है कि इस मंदिर का जो निर्माण विक्रमादित्य द्वारा किया गया था। जो पाली स्थल है आपका कहाँ पे स्थित है? कोरबा में स्थित है। और विक्रमादित्य कौन थे? एक आप बाणवंशी शासक थे। इनका जो शासनकाल देखें तो 900 ईस्वी तक इन्होंने स्टार्ट किया था शासन। बाणवंशी शासक थे 9वीं सदी के आसपास, याद रखेगा। और बाणवंश के संस्थापक कौन है? तो महामंडलेश्वर जो मल्लदेव थे इसके संस्थापक है। और राजधानी किसको बनाया था? तो आपका कोरबा के जो पाली, इसको इन्होंने राजधानी बनाया था। और इन्होंने विक्रमादित्य जी ने इन्होंने 9वीं सदी में पाली के शिव मंदिर का निर्माण इन्होंने करवाया था। लेकिन ये तो निर्माण करवाया था पाली के शिव मंदिर का, लेकिन जीर्णोद्धार कलचुरी शासक जाजलदेव
आपके प्रथम इन्होंने करवाया था। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा कि इसका जीर्णोद्धार किसने करवाया था, तो जाज्वल्यदेव प्रथम ने। और पाली के शिव मंदिर का निर्माण आपके विक्रमादित्य जो बाणवंशी शासक थे इन्होंने बनवाया था। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं। बस्तर जिले के अड़ेंगा से प्राप्त कौन सी मुद्राएं यह प्रमाणित करती है कि बस्तर कोरापुट अंचल में नलवंशी शासकों का शासन था। कांस्य मुद्राएं, रजत मुद्राएं, स्वर्ण मुद्राएं या इनमें से। तो इसका आंसर बताइएगा जी, कौन सा हो जाएगा जी, एक बार बढ़िया गेस कीजिएगा। तो चलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बस्तर जिले के अंतर्गत जो अड़ेंगा से यहाँ से स्वर्ण सिक्के जो है यहाँ से प्राप्त हुआ है। और यहाँ ये जो मुद्राएं हैं जो ये आपके जो बताती है कि प्रमाणित करती है कि जो बस्तर कोरापुट अंचल में कौन से वंश नलवंशी शासकों का यहाँ पे शासन था। अगर नलवंशी शासकों की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे लगभग 4वीं से 12वीं सदी तक इनका शासनकाल रहा था। राजधानी पुष्करी भोपालपट्टनम इनकी राजधानी थी। और ये शासन क्षेत्र दंडकारण्य क्षेत्र, इसको महाकांतार भी कहा जाता है। तो ये शासन क्षेत्र था। संस्थापक इसके शिशुक हैं, याद रखिएगा। नलवंश के संस्थापक कौन है, तो शिशुक हैं। वास्तविक अगर संस्थापक पूछे तो वराहराज है, याद रखिए। संस्थापक पूछे शिशुक लगाना है, वास्तविक संस्थापक पूछे तो वराहराज लेना है। तो ये आपका जो वर्णन है वायु पुराण से मिले हैं। तो मुद्रा कहाँ कहाँ से, तो अड़ेंगा से जो केशकाल कोंडा गांव से ये आपका मुद्रा यहाँ से मिले हैं नलवंशी शासकों का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बस्तर पर नलवंश का शासनकाल रहा था। तो इनमें से 4 ऑप्शन दिए हैं। तो बस्तर में नलवंश का शासनकाल कब से कब तक रहा था, तो एक बार गेस कीजिए आंसर कौन सा हो सकता है। 250 लेकर 400 ईस्वी तक, 300 से 350 ईस्वी तक, 500 से 1200 ईस्वी तक, या 500 से 750 ईस्वी तक। तो आई थिंक इसका आंसर आपको पता होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लगभग 500 से 1200 ईस्वी तक इन लोग नलवंश का शासन कर रहे थे। इसके प्रमुख जो शासक व्याघ्रराज, विषभराज, वराहराज, भवदत्त वर्मन, अर्थपट्टी भट्टारक, ये आपके नलवंश के प्रमुख शासक हैं जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। जैसे और क्वेश्चन आते हैं हम उसको हम डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बस्तर के कोरापुट क्षेत्र में नलवंश का संस्थापक कौन था। इसको जस्ट एक बार बताया हूँ, अभी जस्ट बताया, एक बार रिकॉल कीजिएगा, आंसर इसका गेस कीजिएगा। तो बस्तर के कोरापुट क्षेत्र के नलवंश का संस्थापक कौन था। सरभराज, शिशुक, भवदत्त वर्मन या अर्थपति भट्टारक। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा जी, गेस कीजिएगा। तो चलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा शिशुक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे बोला था मैं नलवंशियों को लगभग 34 से 12वीं सदी तक इनका शासनकाल रहा था। राजधानी पुष्करी भोपालपट्टनम शासन इनको राजधानी बनाया था। लेकिन शासन इन लोग क्षेत्र दंडकारण्य क्षेत्र पे यहाँ पे महाकांतार में शासन करते थे। और संस्थापक कौन है, शिशुक। लेकिन वास्तविक संस्थापक भी बताया था कि वास्तविक संस्थापक आपके वराहराज इसके वास्तविक संस्थापक है। ये जो वर्णन कहाँ पे किया गया है, तो वायु पुराण में इनकी जानकारी बताई गई है। और अड़ेंगा जो केशकाल कोंडा गांव से ये आपका जो स्वर्ण मुद्रा यहाँ से प्राप्त हुई, जो कि नलवंशियों के शासनकाल रहा है, ऐसा करके यहाँ पे जानकारी यहाँ से प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे श्रीपुर के किस पांडुवंशी शासक ने सकल कोसलाधिपति को उपाधि धारण की थी। श्रीपुर के किस पांडुवंशी शासक ने सकल कोसलाधिपति को उपाधि धारण की थी। उदयन ने, नन्न ने, महानंद ने, महाशिवगुप्त, आपके तिवरदेव ने। तो इसका कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, गेस कीजिएगा जी, चलिए बताइएगा। तो इसका आंसर आपको पता होगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो श्रीपुर की आपके पांडुवंशी शासक थे, इन्होंने सकल कोसलाधिपति की उपाधि इन्होंने धारण की थी। आपके श्रीपुर के पांडुवंशी शासक हैं तिवरदेव, इनको सकल कोसलाधिपति की उपाधि इन्होंने धारण की थी, जो कि पांडुवंश का विस्तार उड़ीसा तक किया था। याद रखें, अपने जो साम्राज्य के विस्तार उड़ीसा तक इन्होंने किया था। और यहाँ पे कौन से धर्म के अनुयायी थे, कौन से धर्म को मानते थे, तो ये आपका वैष्णव धर्म, याद रखिएगा। कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो वैष्णव धर्म के आपके अनुयायी थे आपके तिवरदेव, एक श्रीपुर के पांडुवंशी शासक हैं, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस गुप्त शासक के दक्षिणापथ अभियान के दौरान दक्षिण कोसल और बस्तर में स्थापित वाकटकों की शक्ति को धक्का लगा था। समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त को, चंद्रगुप्त, या इनमें से कोई। तो चलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, एक बार बढ़िया गेस कीजिए, फिर हम इसका आंसर देखते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, आई थिंक आपको पता होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर चलिए देखते हैं। इसका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। समुद्रगुप्त जो कि गुप्त वंशी शासक थे,
और गुप्त शासक के इन्होंने दक्षिणापथ अभियान के दौरान दक्षिण कोसल और बस्तर में स्थापित वाकटकों की शक्ति को धक्का लगा कैसे लगा था। तो समुद्रगुप्त जो हरिशंकृत जो प्रयाग प्रसिद्ध अनुसारी आपका तो पता चलता है कि तो गुप्तवंशी जो राजा समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिण जो विजय अभियान के दौरान दक्षिण कोसल के जो वाकटक राजा जो थे आपके महेंद्र सेन, कौन, महेंद्र सेन को इन्होंने हराया था। और फिर महाकांतार के जो नलवंशी राजा व्याघ्रराज को हराया था इन्होंने। और समुद्रगुप्त ने दक्षिण कोसल महाकांतार को विजय के बाद अपने साम्राज्य को ग्रहण मोक्ष अनुग्रह नीति के तहत इन्होंने सम्मिलित नहीं किया अभी तक। तो इसको याद रखिएगा, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस स्थान से सर्वाधिक महापाषाणयुगीन अवशेष मिले हैं? सिंघनपुर, घनौरा दुर्ग से, टेरम आपके रायगढ़ से, चितवा डोंगरी जो आपके राजनांदगांव में है। तो इसका करेक्ट आंसर बताइएगा जी, कौन सा हो जाएगा। तो चलिए इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा अब देखते हैं कौन सा हो जाएगा। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये इस स्थान से घनौरा जो आपके दुर्ग के अंतर्गत आते, तो घनौरा दुर्ग से यहाँ इस स्थान से सर्वाधिक महापाषाणयुगीन अवशेष मिले हैं। तो इसको याद रखें, जो यहाँ पे गुप्तकालीन सिक्के मिले हैं आपके यहाँ से दुर्ग के घनौरा दुर्ग से, ये सभी आपके महापाषाणयुगीन अवशेष हैं, तो यहाँ से मिले हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वैदिक ग्रंथों में छत्तीसगढ़ उल्लेख किस नाम से हो? वैदिक ग्रंथों में छत्तीसगढ़ के उल्लेख किस नाम से हुआ है? कौशल के नाम से, विंध्याचल के नाम से, महाकौशल के नाम से या छत्तीसगढ़िया के नाम से? तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, एक बार गेस कीजिएगा और बताइए कौन सा हो सकता है। वैदिक ग्रंथों में छत्तीसगढ़ का उल्लेख किस नाम से हुआ है? तो चलिए इसका जो करेक्ट आंसर हम देखते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कौशल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वैदिक ग्रंथों में छत्तीसगढ़ का उल्लेख किस नाम से किया गया है? तो यहाँ पे कौशल के नाम से इसको किया गया है, तो इसको याद रखिएगा। तो चलिए जो आज का जो सेशन यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले पार्ट में। वीडियो लंबा हो जाएगी इसलिए हम नेक्स्ट पार्ट में बाकी जो क्वेश्चन हम इसको करेंगे। और जितना है पार्ट वाइज बढ़िया देखते चलिएगा, जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन लगाएंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा। और साथ ही साथ बुक के साथ साथ आपको जितना ज़्यादा क्वेश्चन है, आप जितना क्वेश्चन लगाएंगे उतना ज़्यादा आपका बेनिफिट, चाहे आप कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो चलिए आज के सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका क्वेश्चन कितना यहाँ पे करेक्ट हुआ। और साथ ही साथ यहाँ पे अच्छा लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, आज के लिए इतना, थैंक यू।